मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जैसा कि आप लोगों को पाठ 3 संविधान के विषय में बता रहे हैं, उसी के आगे की आज हम आप लोगों को समझाएंगे, जिससे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे और एक एक बिंदुओं को ध्यान देंगे। इसी में आपको हमने संविधान क्या है, संविधान का निर्माण किस तरीके हुआ, कैसे इसका संविधान सभा का गठन हुआ, सारी चीजें आपको बता चुके हैं। उसी के आगे से हम आज थोड़ा बताएंगे संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन के लिए क्या प्रावधान किया। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की भी बात कही गई है, लेकिन इसके पहले भी अनुच्छेद 1 और 2 में संविधान संशोधन होता है। लेकिन ये जो संविधान अनुच्छेद 1 और 2 में होता है, उसकी गणना संविधान अनुच्छेद 368 में नहीं की जाती है। उसके भी कई रीजन हैं जो आपको बताए भी जाएंगे। आज पहले समझ लें संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन के लिए क्या प्रावधान किए। भारत का संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है। भारत का संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है। इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इसमें अनेक बार संशोधन करने पड़ते हैं। यानी समय समय पर जैसे समाज देश की आवश्यकता होती है, उसी के अनुरूप उसमें संशोधन किए जाते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुभव किया कि इससे लोगों की आकांक्षाओं एवं समाज के बदलाव के अनुरूप होना चाहिए। इस बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है समय समय पर जैसे जैसे व्यक्ति, समाज और देश की आवश्यकता बढ़ती जाती है या बदलाव होता जाता है, उसी के अनुरूप हमारे संविधान में भी संशोधन होते रहते हैं। अगला है आपका भारत में संघीय शासन प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। अब ये संघीय शासन प्रणाली और राज्यीय शासन प्रणाली 2 होती हैं, तो संघीय शासन प्रणाली के बारे में आप समझ लीजिए। संघीय शासन व्यवस्था में शासन की शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विभाजन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संघीय शासन की स्थापना की गई है। अब इसमें आपका पहला पॉइंट होगा लिखित तथा कठोर संविधान। हमारे संविधान जो हमारे देश का संविधान है, ये बहुत बृहत है और ये आपको बताया भी था कि लचीला भी है और कठोर भी है। ये विशेषता है संविधान की हमारे, ये लचीला भी है और कठोर भी है। इसी तरीके लिखित संविधान, ये हमारा संविधान कैसा है, लिखित है, एक लिपिबद्ध किया गया संविधान है। इसी के अंतर्गत आप थोड़ा सा समझिए। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान, जिसमें 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे। हमने आपको बताया था कि मूल जो संविधान था हमारा, उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 444 अनुच्छेद लगभग और 12 अनुसूचियां हैं। इसके अतिरिक्त संविधान का भाग ऐसा है जिसमें संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति को लेनी आवश्यक होती है। अतः यह कठोर संविधान। इस अनुरूप पर कठोर कहा गया है कि जब भी हम कोई संशोधन करते हैं, संशोधन हम किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, 368 अनुच्छेद 368 के तहत करते हैं। लेकिन जब हम इसी अनुच्छेद का उपयोग करते हैं संविधान में संशोधन करने में, तो हमें 1/2 राज्यों की स्वीकृति होना आवश्यक होता है, तभी हम अपने
देश के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसी तरीके है शक्तियों का विभाजन। संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। जैसे संविधान द्वारा शासन की शक्तियों का 3 सूचियों में विभाजन किया गया है। संघ सूची जिसमें 98 विषय, राज्य सूची जिसमें 66 विषय और समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय हैं। इसमें आपको याद रखना है कि संघ सूची के अंतर्गत जो संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार इसमें कानून का निर्माण करती है। इसमें कितने विषय हैं? 98। संघ सूची केंद्र सरकार। केंद्र का मतलब ही होता है आपका संघ, मतलब संघ सूची को याद रखना है। केंद्र सरकार इस पर अपने नियम और कानून बनाती है। फिर है राज्य सूची। इसमें राज्य सरकार अपने नियम और कानून बनाती है। इसी तरीके समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिल करके इसमें कानूनों का निर्माण करती है। यानी आपको याद रखना है संघ सूची में 98 विषय, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें किसका अधिकार होता है? संघ सूची में केंद्र सरकार का। राज्य सूची इसमें 66 विषय, इसमें राज्य का अधिकार होता है। असमवर्ती सूची में 52 विषय जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलजुल करके कार्य करते हैं। इसी में है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जो हमारे मूल अधिकार संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में मात्र 6 मूल अधिकार है। ये अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में सिर्फ आपको सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। इसी अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान और हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अगला है दो सदनीय विधानमंडल। हमारे देश की विधानमंडल कैसे है? 2 सदनीय है। हमारे मतलब विधानमंडल 2 सदन है। एक आपका उच्च सदन, दूसरा निम्न सदन, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। लोकसभा का मतलब होता है केंद्र में जो सरकार बनती है वो केंद्र लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनती है। और राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा का अपना अलग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का पदायन अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है, जिसको सभापति कहते हैं। इस तरीके से आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको कल समझाएंगे। आप लोगों को आज लघु उत्तरीय के प्रश्न भेजे जाएंगे, जिन्हें सभी बच्चे अपनी पेयर कॉपी में नोट करेंगे और होमवर्क में अति लघु उत्तरीय के प्रश्न याद करेंगे। धन्यवाद।